बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज तक आपने जिन्नात के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। जिन्नात होते हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है। एक मुसलमान होने के नाते हम इस बात पर शक कर भी नहीं सकते, क्योंकि इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किया है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर इंसान का उससे सामना ना हुआ हो तो वो उस पर शक कर सकता है। जिन्नात और भूत के बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय होती है। कई लोग जिन्नात पर यकीन करते हैं, जबकि कई ऐसे गैर मुस्लिम हैं जो इसको एक वहम समझते हैं या फिर इसे लोग मन घड़त बातें करार देते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन्नात हकीकत में होते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात का जिक्र कुरान मजीद में भी किया है। इसी बात से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्नात के वजूद में कितनी सच्चाई है। कितनी ऐसी चीजें हैं कुरान मजीद में जिन पर लोग आज तहकीकात करके उसको दुरुस्त मानने पर मजबूर हो रहे हैं, जिनको कुरान पाक ने 1400 साल पहले ही बता दिया है। बहरहाल दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जिन्नात से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुर्गे और जिन्नात में दुश्मनी क्यों है। इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल होने वाली इस मालूमात में हर इंसान को जानना चाहिए कि आखिर जिन्नात और मुर्गे ने दुश्मनी क्यों की है, यानी कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी क्यों है। कई बार आपने भी इससे रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि मुर्गे और जिन्नात में दुश्मनी क्यों है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, रिवायत है कि किसी मुल्क के एक बादशाह ने अपने महल के मौज़िन को ये हुक्म दे रखा था कि सुबह मुर्गे की अजान सुनने के बाद, यानी मुर्गा जब अजान देता है उसको सुनने के ठीक बाद अजान दे दिया करो। अब मौज़िन रोजाना ऐसा ही करता था, लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि उस महल के मुर्गे ने बेवक्त ही अजान दे दी और वो मौज़िन जिसको बादशाह ने हुक्म दे रखा था तो उसने भी हुक्म की तामील की और मुर्गे की अजान सुनते ही मौज़िन साहब ने खुद भी अजान दे दी, जिसकी वजह से लोगों को फजर से पहले ही बेदार होना पड़ा, क्योंकि मुर्गे ने रात में ही अजान दे दी थी। तो मौज़िन साहब ने भी अजान दी तो लोग जाग गए और मौज़िन की इस गलती की वजह से ही बादशाह ने उसको मौत की सजा सुना दी। और जब ये खबर बादशाह की लाडली शहजादी तक पहुंची, जो कि बादशाह की बहुत दिल अजीज थी, तो उसने बादशाह सलामत को एक खत लिखा और उस खत में ये लिखा कि इस सजा का हकदार तो मुर्गा है, अजान देने वाला सजा का हकदार कैसे हुआ। और दोस्तों, कई बार ये बात देखी भी गई है कि मुर्गा बेवक्त ही अजान दे देता है, तो फिर क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुर्ग की अजान देने में क्या क्या हिकमतें पोशीदा हैं। दोस्तों, एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो से एक शख्स ने पूछा कि या अली, हमें एक बात समझा दीजिए कि आखिर मुर्गा ऊंची आवाज में अजान क्यों देता है। जो मुर्ग अजान देता है उसके मुतालिक उस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो से सवाल किया। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, ये तू खूब जान ले कि ये कायनात और इसमें कायम ये जमीन हम इंसानों की पैदाइश से लाखों साल पहले की आबाद है। इस जमीन पर उस वक्त तक जिन्नात रहा करते थे जब अल्लाह ताला ने फैसला किया कि जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारे। तो उस वक्त जो जिन्नात इस जमीन पर रहते थे, उन तमाम जिन्नात को हुक्म दिया कि अब तुम सिर्फ रात तक महदूद रहो। और उस वक्त ये मुर्गा, जो कि परिंदे की शक्ल में फिजा में यानी हवा में उड़ा करता था, इस मुर्गे की उड़ने की ताकत खत्म कर दी गई और इसकी आवाज को मजीद बुलंद कर दिया गया। और इस मुर्गे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ये रात के खत्म होने पर, यानी कि जब रात खत्म हो जाए और सुबह करीब आ जाए, तो सुबह के करीब बांग यानी अजान देकर इंसानों को अल्लाह की इबादत के लिए बेदार कर दे, बल्कि इंसानों के साथ साथ ये जिन्नात को भी खबरदार कर दे कि सुबह हो चुकी है और इन जिन्नातों का वक्त ख़त्म हो चुका है। यानी कि अब जिन्नात का वक्त ख़त्म हो चुका है और इंसानों को भी फजर के लिए उठना है और अब ये तमाम जिन्नात पर्दे में चले जाएं। दोस्तों, इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को जवाब देते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला की ये वो मखलूक है कि जिसको अल्लाह ताला ने फरिश्तों और जिन्नात को देखने की सलाहियत से नवाजा है। यानी कि जो मुर्गा होता है वो जिन्नात और फरिश्तों को देख सकता है, जबकि इसकी आवाज़ में अल्लाह ताला ने इतना रोब और इतना असर रखा है कि जिन्नात भी इसकी आवाज़ को सुनकर
जो सुबह सुबह बांग देता है या रात को बांग देता है, उसकी आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को नसीहत फरमाई कि जब तुम देखो कि किसी इंसान पर जिन का साया है तो कोशिश किया करो कि उसको मुर्ग की आवाज़ सुनाई जाए, और उम्मीद यही रखो कि जिन्नात जो उस शख्स के अंदर मौजूद हैं वो इस मुर्गे की आवाज़ सुनकर उसका जिस्म छोड़कर भाग जाए। और दोस्तों, इसके अलावा हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं फरमाया है। और इसके बाद अगर हम मुर्गे की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस कौल के मुताबिक ये मुर्ग ना सिर्फ शैतान को भगाने के काम आता है, बल्कि ये इंसानी खुराक के लिए गोश्त के पैदा करने का भी एक अहम ज़रिया है। तो दोस्तों, यही वजह है कि उलमाए दीन ने इस नेक सिफ्त परिंदे को घर में पालने की इजाज़त दी है, ताकि हम इस मुर्गे की यानी इस परिंदे की मौजूदगी में सिर्फ और सिर्फ जिन्नात से महफूज रह सकें, बल्कि अल्लाह के मखलूक के इजाफे का भी सबब बन सकें। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी मुर्ग की इस अहमियत को वाज़े करती है। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी मुर्गे की बांग यानी अजान सुनो तो अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल करो, क्योंकि मुर्गा फरिश्तों को देखकर ही अजान देता है। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि जब गधे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह तबारक व ताला से पनाह मांगो, क्योंकि वो शयातीन को देखकर, शैतानी कुव्वतों को देखकर ही अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। और इसी तरह एक और जगह पर इरशाद फरमाया गया कि सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। दोस्तों, बेशक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इल्म बहुत बड़ा था, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया था। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी को ज़रूर पढ़िए। उम्मीद है दोस्तों कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।